आज का विषय ये है कि लगातार पिछले लंबे समय से कई सारे लेफ्टिस्ट मीडिया वाले ये प्रशासक समिति को टारगेट कर रहे हैं, जैसा कि पहले द वायर ने किया था, फिर आज तक ने किया था, और अब एक न्यूज लॉन्ड्री नाम का एक मीडिया पोर्टल है, उसने पूरी की पूरी हिस्ट्री छाप के अपना एक आर्टिकल बना के, और उसके अलावा लगातार उस आर्टिकल के माध्यम से अपने ही कुछ शब्दों को जोड़ जोड़कर अलग अलग ट्वीट करके प्रशासक समिति की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है, हम पे एक तरीके से हमले कर रहा है लगातार, कुछ प्रोपोगंडा के तहत, ऐसा हमें लग रहा है। तो इस पर आपने वो आर्टिकल भी देखा है, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप उसके ऊपर कुछ अपने विचार प्रकट करें। मनीष जी, जब भी राष्ट्र धर्म का आप पालन करेंगे तो राष्ट्रद्रोही हैं बहुत सारे हमारे भारत में विभीषण लोग जो बैठे हुए हैं, उनका काम है विरोध करना, और वो विरोध करेंगे ही करेंगे। हमको क्या है, उनके विरोध से कभी विचलित नहीं होना है। और उनका आर्टिकल जो है मैंने भी पढ़ा है, उस आर्टिकल की कई सारी चीजें उन्होंने मेंशन करी है। उसके अंदर हर चीज को घुमा के ऐसा प्रूव करने की कोशिश करी है कि हम अमुक कम्युनिटी के अगेंस्ट में हैं, हम अमुक कम्युनिटी के खिलाफ हैं, जबकि हमारा किसी के साथ में कोई भी बैर या किसी के साथ कोई खिलाफत नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, सनातन धर्म के बारे में जितनी भी जानकारियां हो सके वो लोगों तक पहुंचाना। सनातन धर्म के विरोध में अगर कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसको उसकी सूचना जो है सोशल मीडिया पे लोगों को देना, बस इतना काम है। अब हमारे जो सनातनी भाई हैं उनकी रक्षा करना हमारा धर्म है, और वो धर्म का पालन हम कर रहे हैं। इसमें अगर किसी को कोई बुरा लगता है तो लगता रहे, कोई समस्या थोड़ी है। इनका जो आर्टिकल और इनके ट्वीट्स आप देखेंगे तो आपको पूरी तरह ये पता चलेगा कि इनका केवल एक ही प्रोपोगेंडा है कि किसी भी प्रकार से प्रशासक समिति को पूरी तरह किसी मजहब या किसी अन्य पंथ के विरुद्ध दिखाना। ये नहीं दिखाया कि हम हिंदुओं को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे देश और धर्म के प्रति हम कुछ अच्छी चीजें उसमें शेयर कर रहे हैं, वो इन्होंने बिल्कुल नहीं दिखाया। ठीक है, अब दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि कुछ हमारे साथियों तक जब ये जानकारी पहुंची तो थोड़े से वो विचलित हुए हैं, थोड़ी सी एक अलग प्रकार की फीलिंग्स उनके अंदर आई, तो मैं चाहूंगा कि आप उनके लिए भी कुछ बताएं। कई मेरे पास में फोन भी आए हैं, और मैं उनको सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि वो बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैं और मनीष जी उनके साथ में हैं पूरी तरीके से। कहीं भी कोई समस्या आती है तो सबसे पहले हमारे ऊपर आएगी, और उस समस्या को निपटना, कानूनी तौर पे किस तरह से निपटना है वो हमको अच्छी तरीके से पता है। तो इसीलिए क्या है, उनको परेशान होने की, उनको विचलित होने की या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जिस प्रकार से राष्ट्र धर्म का कार्य कर रहे हैं वो करते रहें। प्रशासक समिति किसी भी एक व्यक्ति की नहीं है, हर व्यक्ति जो है महत्वपूर्ण है यहाँ पे। तो इसलिए क्या है, किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, और हम लोग साथ में खड़े हुए हैं, हमेशा हम लोग साथ में हैं। कहीं कोई भी लीगल समस्या आती है, हमारे पास में बहुत सारे लोग हैं। अभी देखिए, एक चीज में देखने में आई है कि प्रशासक समिति का जो ट्विटर हैंडल था वो उसको किसी ने हैक कर लिया। तो मैं प्रशासक समिति के जितने भी सदस्य हैं उन सबको ये बोलता हूं कि बिल्कुल चिंता मत करें। उनके पास बहुत सारे हैकर्स होंगे, लेकिन हमारे पास में एथिकल काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, और उस हैंडल को 10 दिन के अंदर लाना हमारी जवाबदारी है। हम किसी भी हाल में 10 दिन के अंदर, 10 दिन भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, हो सकता है 5 दिन के अंदर ही, 4-5 दिन के अंदर ही वो हैंडल वापस आ जाए। ये हमारी जवाबदारी है, और इस जवाबदारी को हम हर हाल में पूर्ण करेंगे। और सभी सनातनी भाइयों के जो हमारे से अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं पे मैं और मनीष जी खरी उतरने का पूरी कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। एक चीज और मैंने देखी कि ये लोग कोशिश करते हैं बार बार हमसे ये पूछने की कि प्रशासक समिति के ओनर कौन है, मुख्य इनके मालिक कौन है, इस प्रकार की चीजें ये बार बार पूछना चाहते हैं। देखिए, क्या है कि उनका विचलित होना स्वाभाविक है ना। वो सब लोग जो हैं वो हमारे अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। उनका जो उन्होंने जिस तरह से बोला भी है कि ये योगी जी की टीम है, तो मैं पहली चीज तो ये बता दूं कि या किसी भी राजनीतिक दल से या किसी राजनेता से जुड़ी हुई कोई भी समिति नहीं है। इस समिति का लक्ष्य सनातन धर्म के जितने भी अनुयायी हैं उनका साथ देना, उनके अगर खिलाफ कुछ हो रहा है वो कार्य करना है। हाँ, बहुत सारे हमारे राजनेता ऐसे हैं जो कि स्वयं भी सनातन धर्म के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, और ऐसे अगर राजनेता हैं तो हम उन सबका समर्थन करते हैं, उन सबका साथ हर समय देते रहेंगे, आगे भी देते रहेंगे। और एक चीज और भी है कि जो एक जानकारी फैलाई जा रही थी कि प्रशासक समिति के विषय में, तो जिन लोगों ने भी ये आर्टिकल लिखा है, यूट्यूब चैनल पे भी उन्होंने कुछ बहुत सारी चर्चाएं करी हैं हम लोगों के विषय में, तो उनको मैं बता दूं
कि प्रशासक समिति जो है एकात्मता एंड वेलफेयर सोसाइटी के नाम से रजिस्टर्ड है, और ये सोसाइटी जो है इसी का ब्रांड नेम जो है प्रशासक समिति है। ठीक है, तो उनकी जानकारी उन्होंने बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया, ऐसा सुनाई पड़ा, और स्टिंग ऑपरेशन करने के बाद भी इतनी छोटी सी जानकारी जो है उनको नहीं लग पाई। खैर कोई बात नहीं है, उनका स्टिंग ऑपरेशन मैं ऐसा मान रहा हूं कि फेल हुआ, क्योंकि उनको पूर्ण जानकारी नहीं थी, जानकारी के अभाव में अभी भी। और स्टिंग ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं, हमारे पास आ जाते, पूछ लेते, आपसे जैसे फोन पे बात करी है तो थोड़ा सा पूछ सकते थे कि क्या है क्या नहीं है, तो आप बता देते, आप कौन छुपा रहे थे वहां पे। बिल्कुल, वैसे भी प्रशासक समिति की सारी जानकारियां ओपन है, हम तो खुली किताब है, कुछ छुपाने की आवश्यकता ही नहीं है, सारा काम खुल के करते हैं। और सीधी सी बात है, प्रशासक समिति का मुख्य उद्देश्य, उन्होंने भी लिखा है अपने आर्टिकल में, साफ साफ लिखा है, राष्ट्रवाद को फैलाना, हिंदुओं को जागरूक करना, सही जानकारियां पहुंचाना, गलत का खंडन करना और विरोध करना, ये चीजें उन्होंने अपने आर्टिकल में भी लिखी है। तो ये सब चीजें करने से हमें नहीं लगता कि हम कहीं अपराधी हैं या आरोपी हैं, जो हम इनकी जो ये करना चाह रहे हैं इनके प्रोपेगेंडा में फंसेंगे, ऐसा कुछ। प्लस आपने देखा होगा, मैंने आपको शायद कुछ लिंक्स भी भेजी है कि स्पेसेस डेली ये चला रहे हैं ट्विटर पे कि प्रशासक समिति के आगे क्या किया जाए, मतलब किस प्रकार से ये प्रशासक समिति को और ज्यादा बुरा दिखा सके, इस प्रकार के इनके स्पेसेस भी चल रहे हैं। जी मनीष जी, देखिए बहुत सारे स्पेसेस चलाएंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, लेकिन ये इससे हमको विचलित होने की जगह पे हमको और उत्साहित होना चाहिए कि इतने सारे लोग हमारे कार्य से जो है परेशान हो रहे हैं। देखिए लेफ्टिस्ट मीडिया जो है और लेफ्टिस्ट लोग हैं जो हैं, अर्बन नेक्सल्स हैं, उन सबका काम ही यही है, और वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि हम लोग जो बातें करते हैं उसके अंदर हम लोग इस प्रकार की चीजें करते हैं, जैसे किसी नेता ने सर के ऊपर जालीदार टोपी लगाई, उसका विरोध करना, क्योंकि वो नेता है, ठीक है, वोट मांगने आ रहे हैं, तो उनका विरोध करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने जो सर पे लगाई वो उनकी खुद की चॉइस है, हम उनकी चॉइस नहीं बदल सकते, लेकिन विरोध करना जो है हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो हक है, उसको कोई नहीं बदल सकता। इसके अंदर लीगली हमारा कोई क्या कर लेगा और क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर कोई कुछ करता भी है तो हमारे पास लीगल टीम है, वो इसको देख लेगी अच्छी तरीके से, इसलिए कोई भी चिंता की विषय नहीं है। ये जो वीडियो किया गया है इसीलिए किया गया कि प्रशासक समिति के जितने भी सदस्य हैं, जो आज हजारों लाखों में होते जा रहे हैं दिन पे दिन, वो सब इसको देखें। जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको राष्ट्रभक्ति उनके हृदय में प्रज्वलित हो रही है और वो चाहते हैं कि कार्य करें राष्ट्रभक्ति का, वो बिल्कुल हमारे साथ में जुड़े, और हम सब मिलके राष्ट्र जो प्रेम है वो फैलाएंगे और राष्ट्र को, हमारे भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर होंगे। बिल्कुल, सभी साथियों ने ये वीडियो देखा, हम जिस मार्ग पे बढ़ रहे हैं वो मार्ग हमारा गलत नहीं है, हम गलत तरीके से आगे काम नहीं कर रहे हैं, हम सही तरीके से काम कर रहे हैं, सही जा रहे हैं। तो आप सब भी प्रशासक समिति के साथ जुड़िए और जुड़कर हमारे हिंदुत्व जागरण, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए हमारे साथ जुड़कर कार्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी।